हेलो सुपर किड्स, मेरे पटल के नन्हे मुन्ने मेहमानों को सविता का प्रेम भरा नमस्कार। लेकिन पठन हमें आराम की मोहलत बिल्कुल नहीं देता। क्या कभी किसी दिन कलियों ने खिलने से इनकार किया है? क्या नदियों ने अपना बहाव रोका है? क्या कभी पंछियों ने चहचहाना छोड़ा है? नहीं ना, तो हमारा पठन पाठन भी चलता रहना चाहिए। भाव सदा नदी की तरंगों के समान तरंगित होने चाहिए। आज इसी क्रम में हम अपने भावों से सजाएंगे बाल मंच। तो आइए माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं गुजराती लोक कथा। माँ वीणा वादिनी को नमन करके आइए पढ़ें मुफ्त ही मुफ्त। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। माली ने उनको कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश होकर पेड़ पर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद मांगी, पर माली ने मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार आदमी भीखू भाई की मदद करने को तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर खड़ा हो गया, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था। घोड़ा हरी घास के चक्कर में आगे बढ़ा और मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़ दिया। नारियल के पेड़ से अब तीनों जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। तो यह थी गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त। इसके शुक्लेख कर लेते हैं। ताज़ा, मुलायम, शक्कर, समस्या, बरगद, कंजूस, ललचाया, आँखें, बड़बड़ाए, मंडी, टहलने, घुरघुराते, कोलाहल, व्यापारियों, बटाटा, कांदा, सिर्फ, माफ, हक्के बक्के, 2 गुना, 25, पैदल, मुफ्त, किस्मत, टहनी। शब्दार्थ कर लेते हैं। चटकारा, मजा लेकर चाटना। दम, ताकत, उचकाकर, उठाकर। कंजूस, पैसे कम खर्च करने वाला। बंदरगाह, जहां पानी के जहाज रुकते हैं। दाम, कीमत। बड़बड़ाना, मन ही मन बोलना। फुर्ती, चुस्ती। मौका, अवसर। कोलाहल, शोर, व्यापारी, व्यापार करने वाला। ताका, तिरछा देखा। हर्ज, नुकसान। निराश, उदास। मुफ्त, बिना पैसे का। हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए। फुर्ती, तेजी। किस्मत, भाग्य। मेहरबानी, कृपा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ मुफ्ती मुफ्त की लेखिका कौन है? उत्तर श्रीमती ममता पांड्या। प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ की अनुवादिका का नाम बताइए।
श्रीमती संध्या राव, क्योंकि ये गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। प्रश्न 3, प्रस्तुत पाठ की विधा क्या है? लोक कथा। प्रश्न 4, भीखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? शक्कर के साथ नारियल। प्रश्न 5, लाभूबेन कौन थी? उत्तर, लाभूबेन भीखू भाई की पत्नी थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भीखू भाई नारियल को किस प्रकार खाना चाहते थे? उत्तर, भीखू भाई ताज़ा कसा हुआ नारियल शक्कर के साथ खाना चाहते थे। पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तुम्हारी समझ से हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? उत्तर, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत अधिक कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? उत्तर, जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलता है। बाजार तक लाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है। लाने का खर्चा पड़ने से बाजार में पहुँचते ही उसकी कीमत अधिक हो जाती है। प्रश्न, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्यों? उत्तर, नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा। अंत में तो वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। प्रश्न, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर, बरगद का पेड़ बहुत पुराना था, सालों से लोगों की सेवा में होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भी भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। यहाँ मैंने आपके लिए उत्तर कर दिया है। उन्हें खाने पीने का शौक था, वे बड़े कंजूस थे, उन्हें नारियल बहुत पसंद था, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे, वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ होगा? ये घटे या बढ़े? उत्तर, नारियल का दाम घट गया, भीखू भाई का लालच बढ़ गया, रास्ते की लंबाई घट गई, भीखू भाई की थकान बढ़ गई। सुनो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। वैसे ये उत्तर जो है आपने स्वयं लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा कर दिया है। नहीं, भीखू भाई को आम भी मुफ्त में नहीं मिलता। आम पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल जाना पड़ता, धूप में पसीना बहाना पड़ता। अंत में वह आम के पेड़ पर चढ़ते और फिर इनको कुछ आम खाने को मिलते। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। उत्तर, अरे भाई कितने का है एक नारियल? बस 50 रुपये में अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 20 रुपये में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 20 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, वहीं जाता हूँ। शब्दों की बात। लिंग बदलो। नाना काका काकी, दर्जी दर्जिन, माली मालिन माली, टोकरी टोकरा, मटका मटकी, गद्दा गद्दी। मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? उत्तर, मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा यानी कि प्याज, पालक, मूली आदि सब्जियां बिक रही होंगी। मंडी में कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? उत्तर, 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, भेलपूरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने ले लो। प्रश्न, क्या तुम अपने आसपास ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। उत्तर, मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण का काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क। वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं।
कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर कटाई की, कभी पत्थर की घिसाई की, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली की, कभी भारी चीजें उठाते हुए मजदूरों की जोर की आवाज। गुजरात की झलक। मुफ्ती मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो? उत्तर, इस लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई का गुजराती पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीजें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से भी पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन लगा हुआ है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बेन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू, हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो, लिखो वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर छात्रों ने स्वयं करना है। पर हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पर भाई को भ्राजी और बहन को बहन जी कहकर पुकारा जाता है। आदर देने के लिए जी शब्द लगाया जाता है। सुपर किड्स, व्याकरण भाषा का पुलिसमैन है। जब कोई शब्द वाक्य के भीतर गलत होता है तो उसकी आवारागर्दी को ठीक करने के लिए व्याकरण उस पर लाठीचार्ज करता है, अश्रु गैस छोड़ता है और गिरफ्तार करता है, जिससे वाक्य संहिता का ठीक ठीक पालन होता रहे। तो आइए व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द करते हैं। ताज़ा, बासी, मीठा, कड़वा, अच्छा, बुरा, ऊंचे, नीचे, ठंडा, गरम, पकड़ना, छोड़ना, मुलायम, कठोर, बुढ़ा, जवान, बचत, खर्चा, जवाब, सवाल, चढ़, उतर। आइए लिंग बदलते हैं। पत्नी, पति, बूढ़ा, जवान, भाई, बहन, ऊंट, ऊंटनी, घोड़ा, घोड़ी, काका, काकी। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ऊंट पर सवार, ऊंट सवार। जहाँ पानी के जहाज दिखाई पड़ते हैं, बंदरगाह। जहाँ वायुयान रखे जाते हैं, वायुयान अड्डा। जहाँ मोटर गाड़ियाँ रखी जाती हैं, गैराज। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल। सुपर किड्स, अंत में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अपनी कॉपी सदैव साफ सुथरी रखें। शिरोरेखा यानी कि टॉप लाइन पर विशेष ध्यान दें। अगर शब्दों के बीच बराबर दूरी बनाकर लिखोगे तो लिखावट सुंदर होगी। अक्षर मोतियों जैसे लिखें। मोतियों जैसे अक्षरों के लिए नियमित अभ्यास करें। डेली प्रैक्टिस। अपनी खिली खिली लिखावट से आप अपने शिक्षकों का और सबका मन मोह लें। कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल। Like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Prastuti Savita Khosla with lot of hugs and kisses. We'll see you again with the next video. Until then, toodles.